तो ये है पार्ट 2 ऑफ मेकिंग 1 लाख टू 3 लाख। जैसे मैंने पहले बताया था कि सारा कुछ उस वीडियो में, तो अभी कंटिन्यू करता हूँ डायरेक्टली विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, बिकॉज उसमें ही सारा इंट्रोडक्शन हो गया था। अब सब कुछ सिंपल वर्ड्स में कहूँगा। जब सब एक्साइटेड हो तो ऑब्जर्व कर, जब सब पैनिक कर रहे हो तो प्रिपेयर कर। मार्केट में पैसा सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब तू पेशेंस रखता है और अपना ईगो को साइड में रख देता है। और अब यहाँ एक और लेवल का ट्रूथ है, तो जितना ज़्यादा ट्रेड करेगा उतना लॉस करेगा, तो जितना ज़्यादा वेट करेगा उतना अर्न करेगा, क्योंकि हर प्रॉफिटेबल ट्रेड एक प्लान्ड अटैक होता है और हर लॉस एक इमोशनल रिएक्शन होता है। तो अगला तो अगर दिन के 5 ट्रेड भी कर रहा है तो मतलब तुम मार्केट में 5 बार अपने इमोशंस टेस्ट करवा रहा है। पर अगर तुम एक चीज़ चेंज करोगे कि दो एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्तों में बस 2 ट्रेड करना, देन तुम्हें प्लान किया, बैक टेस्ट किया और बस वेट किया, और तो तू एक स्नाइपर बन जाएगा। और स्नाइपर कभी मिस नहीं करता। ट्रेडिंग का रियल आर्ट है कि मार्केट के अंदर घुस जाना। प्राइस अप गया तो सोचा क्यों, और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सोच कि किसने लिया भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस। और कैंडल फेक आउट बनाना सोच किसको ट्रैप करने के लिए बनाया भाई कैंडल। ये जब तू हर बार सोचेगा ना, तब तू स्लोली वो मैप देखने लगेगा जहाँ इंस्टीट्यूशंस चल रहे होते हैं। पर अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पैसा तब नहीं बनेगा जब तू सिर्फ एनालिसिस करेगा। पैसा तब बनेगा जब तू एग्जीक्यूशन में कंट्रोल सीखेगा। एंड रिटेल लोग हर बार ओवर ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं और मार्केट को ब्लेम करते हैं। पर ट्रूथ ये है कि मार्केट तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा मिरर है। जो इमोशन तू फील करता है वो ही चार्ट पे दिखाता है। और जब भी तू अपने फियर में रहेगा, दिमाग के इमोशन में, तो चार्ट बियरिश लगेगा। और जब तक तुम ग्रीडी बनोगे तब तक चार्ट बुलिश लगेगा। और बस ये इल्यूजन को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। और अब रियल अर्निंग तब शुरू होती है जब तू प्राइस को अपना स्लेव बनाता है। कैसे? बाय फॉलोइंग द लिक्विडिटी ट्रेल। हर मार्केट एक लूप में चलता है, कलेक्शन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। ये 4 स्टेजेस हमेशा रिपीट होती हैं। अगर तू ये स्टेजेस आइडेंटिफाई करना सीख गया तो तू हर बार एक रिस्क फ्री एंट्री पकड़ लेगा। और अभी एक सिंपल ट्रिक, जब भी बड़ा मूव आता है तुरंत ट्रेड मत ले। रुको, ऑब्जर्व करो, देखो प्राइस किस जगह पर ट्रैप कर रहा है। क्या रिटेल को ऊपर ल्यूर कर रहा है या नीचे? फिर देखो प्राइस वहां से वापस क्या करता है। अगर तू देखता है कि प्राइस एक जोन में बार बार आके रिजेक्शन दिखाता है, तो वॉल्यूम साइलेंट है और सब लोग पैनिक कर रहे हैं, तो समझ जा कि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो गई है और अब तू काम से एंट्री ले सकता है। और बस ये कामनेस ही तेरा पैसा मल्टीप्लाई करेगा। और सबसे बड़ा मिथ तोड़, तुझे पैसा अर्न करने के लिए डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक सैलरी जॉब नहीं है भाई। और यहाँ तो हर दिन नहीं कमाता, यहाँ तो जब कमाता है तब बड़ा कमाता है। एक करेक्ट मूव तेरा 1 लाख को 3 लाख भी बना सकता है, पर एक इम्पल्सिव मूव तेरा 1 लाख को 0 कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में है, टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग। और सुन, दुनिया में जितने भी क्रैशेस होते हैं वो दिखते हैं डिस्ट्रक्शन जैसे, पर असली ट्रेडर्स के लिए वो गोल्ड माइन होते हैं। हर क्रैश के टाइम मार्केट एक ही चीज़ करता है, वीक हैंड से एसेट निकालता है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को ट्रांसफ़र करता है। ये एक और बार लाइन सुन लेना। और जब सब लोग फियर में बेच रहे होते हैं, वो क्वाइटली कलेक्ट कर रहे होते हैं। कौन? जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, अभी अभी बताया। और जब सब कुछ खुश हो जाते हैं, तो वो क्वाइटली सेल कर रहे होते हैं सारा कुछ अपना। और यही साइकिल हर बार रिपीट होता है भाई, हर बार। तू अगर ये समझ गया तो तू क्रैश के वक्त ट्रेड नहीं बंद करेगा, बस तू उसी टाइम प्लान करेगा, क्योंकि हर क्रैश एक लिक्विडिटी फ्लश होती है और वो फ्लश एक बाद फ्लश के बाद हमेशा एक बुल फेस आता ही आता है। बस एक प्रॉब्लम, सब लोग उस बुल फेस के आने से पहले ही मार्केट छोड़ देते हैं। पर तू नहीं करेगा, तू वेट करेगा, क्योंकि तू समझता है गेम क्या है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो अब ये गेम सिर्फ एनालिसिस का नहीं है, ये गेम एक इमोशनल इवैल्यूएशन का है। तो जितना मेंटली स्टेबल होगा उतना पैसा तेरा बनेगा, और जितना तू इम्पल्सिव होगा उनका पैसा उतना ही बनेगा। और बस ये समझ जा, ट्रेडिंग में जीतने का चार्ट से नहीं खुद से होता है। अब तू ये समझ गया होगा कि मैनिपुलेशन, पेशेंस, लिक्विडिटी, इमोशनल कंट्रोल। अब बात करते हैं पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो, ट्रेडिंग में पैसा एक ही चीज़ से ग्रो करता है, कंसिस्टेंसी इन वन सेटअप। हर बार जब तू अपना एच रिपीट करता है, तू एक इनविजिबल लैडर क्लाइम करता है। हर लॉस एक स्टेप पीछे नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट है कि तू अपने प्लान पे कितना टिकता है। रिटेल लोग हर बार न्यू सेटअप ढूंढते हैं, पर प्रोफेशनल्स एक ही सेटअप 100 बार ट्रेड करते हैं, क्योंकि पैसा वैरायटी से नहीं बनता, पैसा रिपीटिशन से बनता है। तो अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर ब्रेक प्लस लिक्विडिटी स्वीप सेटअप मास्टर कर गया और उसी पे हर बार कामली ट्रेड लिया, तो हर महीने प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट बना सकता है। और ये प्रेडिक्टेबिलिटी ही कंपाउंड करता है भाई। और कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं कि अकाउंट में नंबर डबल हो जाए। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तू एक विनिंग पैटर्न को रिपीट करे बिना इमोशनल ब्रेकडाउन के,
साथ में ट्रेड करे। एंड जैसे जैसे तू अपनी प्रोसेस ऑटोमेट करेगा, फियर कम होगा और साइज नेचुरली बढ़ेगा। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ 1 लाख से 3 लाख की रियलिटी बनती है तुम्हारी। तो अभी मान ले तेरा एवरेज ट्रेड 1:2 रेशियो पे चल रहा है, तू एक महीने में 10 ट्रेड्स लेता है, 6 विन 4 लॉस। तो तू हर बार सेम पैटर्न पे एंट्री लेता है, सेम रिस्क मैनेज करता है। अब तू नेक्स्ट महीने अपना साइज थोड़ा इंक्रीज करता है, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड बट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी प्रूफ जो पिछले महीने आया था। 2 महीने में कंपाउंडिंग के थ्रू तेरा अकाउंट साइलेंटली डबल हो जाता है। तो यही गेम है, नो ड्रामा नो मैजिक, सिर्फ रिपीट डिसिप्लिन। और सबसे बड़ा सीक्रेट, पैसा तब एक्सेलरेट करता है जब तू अपना ट्रेडिंग और कंटेंट दोनों अलाइन करता है। तो तू सीखता है, वो दिखाता है, जो दिखाता है वो सेल करता है, जो सेल करता है वो स्केल करता है। ट्रेडिंग और कंटेंट अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो तू पैसा अर्न भी करेगा, ब्रांड बिल्ड भी करेगा और इन्फ्लुएंस बनेगा। यही 3 एंगल्स मिलके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं मेरे भाई। और सुनो कि मार्केट में सब लोग सेटअप ढूंढते हैं, पर मैं तुझे बता रहा हूँ कि असली सेटअप तू खुद है। तो अपने दिमाग को ट्रेन कर ले, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितना तू चार्ट पे डिपेंडेंट रहेगा उतना ही स्लो होगा तुम। जितना तू खुद पे डिपेंडेंट है उतना ही फास्ट होगा। और जब तू ये लेवल पे ऑपरेट करेगा तब तुझे किसी गुरु, कोर्स या इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तू, चार्ट और साइलेंस, दैट्स इट। अब तू पूछेगा भाई बस इतना ही काफ़ी है क्या सब कुछ कमाने के लिए? तो हाँ भाई, अभी आपके लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ काफ़ी है, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज इन्फिनिट है पर अर्निंग फाइनाइट डिसिप्लिन से आती है। अगर तू बस यही एक फॉर्मूला याद रखेगा तो तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गेम क्या होता है। वो चार्ट नहीं होता, वो इंडिकेटर नहीं होता, वो न्यूज़ भी नहीं होता, वो होता है तुम्हारा दिमाग। हर इंसान मार्केट से लड़ रहा होता है पर असल में वो अपने आप से लड़ रहा होता है। मार्केट को बस मिरर है, मार्केट तो बस एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली वर्जन दिखाता है। जब तुम ग्रीडी होते हो मार्केट तुम्हें लॉस दिखाता है, जब तुम फियरफुल होते हो मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखा के इग्नोर कर देता है। मार्केट तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा, वो तुम्हारा कैरेक्टर एक्सपोज कर रहा होता है। और जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तुम्हें हर प्रॉफिट भी एक ट्रैप लगेगा, क्योंकि पैसा बनाना ईजी है, पैसा संभालना गेम है। और लोग बोलते हैं ट्रेडिंग रिस्की है, पर सच तो ये है कि माइंडसेट अनस्टेबल होता है। रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क इंसान के पेशेंस में होता है। तुम देखो, सब पैसा चाहते हैं पर कोई प्रोसेस नहीं चाहता। हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, पर रियल वेल्थ वही बनाता है जो बोर्डम का फेस को टॉलरेट करता है। ट्रेडिंग में जितने लोग फेल होते हैं वो चार्ट की वजह से नहीं, अपने ईगो की वजह से होते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार सही होना होता है। पर मार्केट के साथ सर्वाइव करने के लिए सही होना ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। एक लॉस तुम्हें कुछ नहीं सिखाता जब तक तुम्हारा एटीट्यूड ब्लेम करने वाला है, पर एक स्मॉल मिस्टेक भी तुम्हारा मिलियनेयर बना सकती है अगर तुम उसे जेन्युइनली ऑब्जर्व करते हो। तो मनी का साइकोलॉजी सिंपल है, पैसा उनके पास आता है जो रेडी है हैंडल करने के लिए। तुम्हारा अकाउंट का साइज बढ़ने से पहले तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर $100 हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो $10,000 तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। मार्केट कभी किसी को रिवॉर्ड नहीं देता, वो बस तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम रेडी हो या नहीं। और रेडी होने का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है मेरे भाई, एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ तुम्हारे लिए लॉस भी न्यूट्रल हो जाता है और प्रॉफिट भी सिर्फ डाटा लगता है। जब तक तुम प्रॉफिट को हाई और लॉस को पेन समझोगे तब तक तुम मार्केट तुम्हें घुमा के रखेगा। तो देखो, ट्रेडिंग एक इमोशनल वार है। हर कैंडल के पीछे एक माइंडसेट छुपा होता है। कोई पैनिक में सेल कर रहा है, कोई पेशेंस से बाय कर रहा है, और तुम दोनों के बीच डिसाइड करते हो तुम कौन हो। जब तक तुम सीखोगे कि वेट करना, तब तक तुम सीखते हो ओवर रिएक्ट ना करना। तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करने लगता है। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? जब तुम पैसा चेस करने छोड़ देते हो तब पैसा तुम्हें चेस करता है। मार्केट में सब लोग प्रॉफिट चाहते हैं पर कोई पीस नहीं चाहता, पर पीस के बिना प्रॉफिट भी वेस्ट लगता है, क्योंकि पैसा बिना क्लैरिटी के सिर्फ स्ट्रेस देता है। और अभी मैं तुम्हें एक रियल बात बताता हूँ तो ट्रेडिंग में मास्टरी तब आती है जब तुम्हारे अंदर साइलेंस आता है, जब तुमको हर मूव एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, जब समझ जाते हो कि तुम अब प्लेयर नहीं सिस्टम बन चुके हो। और मार्केट कभी रैंडम नहीं होती, पर तुम्हारा रिएक्शन हर बार रैंडम होता है। जब तक मार्केट के साथ डांस करते हो, फोर्स नहीं करते, तब तक तुम प्रॉफिट बनाते हो नेचुरली। हर कैंडल तुम्हें एक मैसेज दे रही होती है, पेशेंस रखो, इम्पल्सिव मत बनो, और कभी मत सोचो कि तुम स्मार्टर हो, क्योंकि मार्केट का काम तुम्हें हम्बल बनाना है। और जब तक तुम्हारा ईगो एक्टिव रहेगा मार्केट का पनिशमेंट भी
चालू रहेगा। अब सबसे लास्ट ट्रुथ बताता हूँ, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो रेडी है लूज़ करने के लिए, ना इसीलिए क्योंकि उन्हें लॉस चाहिए, बल्कि इसीलिए वो आउटकम से अटैच नहीं होते। वो हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं इम्प्रूव करने के लिए। जब तक तुम्हारा हर बार सीखने के इंटेंशन से एंटर करते हो तो हर बार एग्जिट ग्रोथ के साथ होती है। ट्रेडिंग कोई इनकम सिस्टम नहीं है, एक सेल्फ मास्टरी सिस्टम है। जितना तुम अपने अंदर कंट्रोल पाते हो उतना ही पैसा तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। ऑब्जर्व मोर, ट्रेड लेस, कंपाउंड स्लोली। तो 1 लाख से 3 लाख भी छोटी बात लगेगी। तो भाई मार्केट में हर दिन लाखों लोग एंट्री करते हैं, पर सिर्फ कुछ लोग एग्जिट करते हैं प्रॉफिट के साथ। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में होता है, क्लैरिटी। जिस दिन तू मार्केट के नॉइस के पीछे का रीज़न समझ गया, उस दिन से हर कैंडल तेरी कमांड में चलेगी। एंड तू कोई रैंडम ट्रेडर नहीं है, तू एक आर्किटेक्ट है। प्राइस तेरा ब्लूप्रिंट है और पेशेंस तेरा वेपन बनेगा। और मार्केट का हर ट्रैप के पीछे एक मैसेज होता है, और वो मैसेज सिर्फ वही पढ़ता है जो सीखने नहीं, समझने के लिए आया है। अब तू डिसाइड कर कि तू रिटेल के साथ रोएगा या इंस्टीट्यूशंस के साथ खाएगा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है जो फास्ट पैसा चाहते हैं, ट्रेडिंग उनके लिए है जो स्लो समझ कर फास्ट कमाना चाहते हैं।